हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आपको वेलकम है वीएन कोचिंग क्लासेस में। और हमने बिजनेस लॉ में इसके सारे सेक्शंस कवर कर लिए थे और इस वाली वीडियो से हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कवर करेंगे। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी उन्होंने इसमें ये भी देखा होगा कि हमने इसमें से ना 76 to 123 तक सेक्शंस हटा दिए थे, वो हमने वहाँ पर कवर नहीं किए। क्यों? क्योंकि सेल्स ऑफ गुड एक्ट ये हमने अब अलग कर दिया है और हम इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है उसको 76 से 123 ऑफ 1872 ICA। इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 76 से 123 तक इसको कवर किया जाता है। ठीक है, और जो ये वाला लॉ है वो बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ, मतलब इंग्लिश जो इंग्लैंड में कॉमन लॉज होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं उसके बेसिस पे ये यहाँ पे इसको बनाया गया। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इट डील्स विद सेल्स नॉट विद मॉर्गेज एंड प्लेज ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ सेल्स को ही इंक्लूड किया गया है, इसमें मॉर्गेज और प्लेज को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है। और कुछ बच्चे कहेंगे कि ये मॉर्गेज और प्लेज क्या होता है, ये हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो मॉर्गेज और प्लेज होता है इसमें भी सामान दिया जाता है, बट इसकी कुछ अलग से इसमें कंडीशंस ऐड हो जाती है, तो इसको हम इसलिए सेल्स कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे इसमें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और ये सेक्शन 4 में कवर किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है सेलर। आगे हम डेफिनेशंस भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप तो समझने के लिए समझ लीजिए सेलर मतलब सामान बेचने वाला। ठीक है, गुड्स सोल्ड आउट करने वाला। जो सेलर होता है वो या तो एग्री हो रहा है या फिर उसने ट्रांसफ़र कर दिया है, या तो वो एग्री हो रहा है या फिर उसने ट्रांसफ़र कर दिया है टू बायर फॉर अ प्राइस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो कोई भी गुड्स या फिर कोई भी चीज़ होगी, अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके बदले में वो क्या इसकी प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है, एंड कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल का मतलब ये है कि बायर ने जितना प्राइस बोला है सेलर ने उस पर ही उसको कर दिया है, या फिर सेलर ने जितना प्राइस कोट किया है बायर उस पर मान गया। या फिर कंडीशनल हम इस पर इंक्लूड करेंगे कि भाई सेलर ने बोला था कि मैं आपको 100 रुपीज़ पर दूंगा, पर बायर क्या बोलता है कि नो भाई हम इसको 96 रुपीज़ पर बाय करेंगे। ठीक है, तो सेलर को क्या करना है भाई, किसी तरह से उसको सेल अपना करना तो है ही सामान, तो वो 96 पर सेल करने को तैयार हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंडीशनल। ठीक है, अगर सेलर कोई भी गुड्स, ठीक है, एग्री है या फिर उसने ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब या तो वो एग्री है या फिर उसने ट्रांसफ़र कर दिया है बायर को कोई भी सामान फॉर अ प्राइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे ये ध्यान रखना। एंड इट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है, या तो जो प्राइस सेलर ने बताया था वो, या फिर कंडीशनल जो मतलब वो उन्होंने अपना आपस में बार्गेनिंग करके जो सेट किया है, ठीक है, उस प्राइस पे वो सामान बायर को सेल कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, और हम ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो से हम इसकी डेफिनेशंस कवर करते हैं। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।